हेलो एवरीवन, तो मैं हूं प्रिया मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR जूनियर्स पे। तो कैसे हो बच्चे लोग, मजे में हो? बहुत अच्छी तरह से स्टडी चल रही है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड EVS 2 का एक न्यू सा चैप्टर जो कि है इवोल्यूशन। ओके, सो इवोल्यूशन चैप्टर का ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। अगर आप लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए ताकि आपका स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो इवोल्यूशन, आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि है इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। जैसे दिन पे दिन आप इंसानों में भी चेंजेस देखते होंगे। जैसे कि अगर आप लोगों ने 10 साल पहले किसी को देखा होगा, ओके, 10 साल पहले कोई इंसान छोटा होगा और उसके बाद वो गोरा होगा या काला होगा, उसका फेस स्ट्रक्चर अलग होगा एंड आप उसको अगर आफ्टर 10 इयर्स देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिखेगा। तो उसी प्रकार का चेंजेस या फिर बहुत ही अलग तरह का डे टू डे वाली और बहुत ही अलग लेवल का जो चेंजेस होता है उसे ही बोला जाता है इवोल्यूशन। ओके, सो ये इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सालों पहले हो चुका है, तब हम इंसान बने हुए। ओके, सो हम पहले क्या थे? एप्स थे। ओके, सो इस टॉपिक के बारे में भी हम स्टडी करने वाले इसी चैप्टर में। हमें इसमें कुछ 3 टॉपिक्स दी हुई है, तो इसमें हमें एप का भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे जानवर से इंसान बने। हम भी एक तरह के जानवर थे, देन हम क्या बने? इंसान बन गए। तो उसी तरह से जो चेंजेस हुई उसे ही क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन बोला जाता है। ओके, सो सिंपल मीनिंग आपको बस समझ के रखना है। चलो तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? द वर्ड इवोल्यूशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन, क्या दिया हुआ है? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंजेस। जो दिन पर दिन और अचानक से होने वाली जो बड़े चेंजेस होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन बोला जाता है। ओके, आप बस समझ के रखो कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन क्या है? चेंजेस है, जो दिन पर दिन प्रतिदिन होने वाला एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, जो जानवरों से अलग तरह के किसी और जानवर बनने में क्या हो जाता है? इवॉल्व हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत जगहों पे सुना होगा कि डायनासोर पहले क्या थे? बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरह के डायनासोर थे। ठीक है, कुछ डायनासोर पानी में भी रहते थे, कुछ डायनासोर जंगलों में रहते थे एंड वो बहुत बड़े साइज के थे। देन क्या हुआ? उनका इवोल्यूशन हुआ। ओके, देन वो क्या बन गए? एक छोटे प्राणी की तरह बन गए और बहुत ज़्यादातर वो विलुप्त हो गए, मर गए, खत्म हो गए पूरी तरह से। ठीक है, तो यही क्या है? यही एक चेंजेस है। ठीक है, जैसे कि हम बंदर थे। ठीक है, पहले हम क्या थे? एप्स थे। एप भी क्या होता है? एक तरह का बंदर होता है। उनकी जो आकृति होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बंदरों के जैसा होता है। ओके, सो बंदरों से धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, क्या बन गए? हम इंसान बन गए। ठीक है, उनका ब्रेन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। बट हम जब इंसान बन गए तो हमारी मेमोरी कैसी हो गई? बहुत बड़ी हो गई, लॉन्ग लास्टिंग हो गई, बहुत उनके से ज़्यादा नॉलेज हमें मिलने लग गया, हमने बहुत ज़्यादा आविष्कार किया। तो ये सब क्या है? ये एक इवोल्यूशन हुआ, ये एक चेंज हुआ। ठीक है, जैसे हम बंदरों से क्या बन गए? कन्वर्ट हो गए इंसान में। तो इसी तरह का चेंजेस। ओके, देन क्या दिया हुआ है? Evolution in plant and animal word can be explained in the following manner। जो जैसे ये इवोल्यूशन किस तरह से होने लग गया? जो प्लांट्स में और एनिमल में, प्लांट्स में भी ये इवोल्यूशन होने लग गया। पहले के प्लांट्स अलग तरह के थे एंड दिन पर दिन प्लांट्स अलग तरह के हो गए। ठीक है, एनिमल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। पहले के जो एनिमल थे वो बहुत ज़्यादा बड़े आकार के हुआ करते थे एंड उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग तरह का हुआ करता था एंड उससे जो इवॉल्व होके जो बाद में जो एनिमल्स बने वो कैसे होने लग गए? वो थोड़े से छोटे आकार के हो गए और उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे होने लग गया? इनके बारे में देखते हैं। जो अचानक से जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग गए,
ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जो प्राणी जाने लग गए, अचानक से जो एनवायरनमेंट का चेंज हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होने लग गया, ये इवोल्यूशन होने लग गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से, जैसे इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय अडेप्टिंग द एनवायरमेंटल चेंज, हो अचानक से जो एनवायरनमेंट चेंज होने लग गया तो उनको वो क्या करते थे, जो जानवर थे, हर एक प्रकार के अलग अलग जानवर थे, वो सभी क्या कर पाते थे, अडेप्ट नहीं कर पाते थे, वो सभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, जैसे अगर आप लोग में से भी हम इंसानों का एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप शायद से, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मुंबई में है। ठीक है, हम मुंबई में हैं। अगर हम अचानक से ठंडी के टाइम पे मनाली चले गए, ओके, चले गए वहाँ पे, अब वहाँ का वातावरण हमें अचानक से मिल गया और वो सूट बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें गर्मी में रहने की आदत है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो एनवायरनमेंट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और मेरा तबीयत खराब होने लग गया। इसके वजह से मैं मर भी सकती हूँ। तो इसी तरह से क्या होने लग गया कि अचानक से जो चेंजेस होने लग गए हैं वातावरण में, तो इसके वजह से वो क्या होने लग गए, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लग गए। उनकी जो स्पीशीज थी, उनका जो मात्रा था प्राणियों का बहुत ज़्यादा प्रमाण में, वो क्या होने लग गए, धीरे धीरे कम होने लग गए। वो धीरे धीरे अलग तरह के बनते चले गए, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ढलते चले गए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बंदरों का क्या होता है, बहुत सारे बाल होते हैं बड़े बड़े। अभी हमें है क्या, इतने बड़े बड़े बाल नहीं हैं। ठीक है, उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उसके साथ साथ उनके पास पूंछ होता है। हमें है क्या पूंछ, चेक करो जल्दी जल्दी से चेक करो, किसी के पास है क्या पूंछ। तो उनके पास क्या होने लग क्या था, पूंछ था, बड़े बड़े बाल थे, एंड वो कैसे ऐसे ऐसे करके चलते थे ना, हम कैसे चलते हैं, सीधे चलते हैं। ठीक है, बट उनके पास भी 2 पैर था, हमारे पास भी दो पैर है, उनके पास भी 2 हाथ था, हमारे पास भी 2 हाथ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी जैसी ही है, बट उनके में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इवॉल्व हो गया, जो चेंज हो गया और हम कैसे अलग तरह के बन गए। ठीक है, तो ऐसे ही चेंजेस उनके अंदर भी होने शुरू हो गए थे। ठीक है, हाँ, सर्टन इंटरनल एंड फिजिकल चेंजेस, वो उनके अंदर क्या होने लग गया था, कुछ फिजिकल चेंजेस होने लग गए थे, कुछ इंटरनल चेंजेस होने लग गए थे। जैसे कि आपको बंदरों का पता है, उनका मस्तिष्क, उनका जो दिमाग होता है वो क्या होता है, हमारे इतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, जब हम बंदरों से इंसान बन गए तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या हो गया, उनके कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गया। तो इसी तरह से उनके जैसे अलग अलग प्राणियों में भी इस तरह से होने लग गया कि जैसे उनके बॉडी का अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ और होगा, फिजिकली वो कुछ और तरह से होंगे, इंटरनली कुछ अलग तरह से होंगे, एंड बाद में इवॉल्व होने के बाद से उनके अंदर क्या होने लग गए होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड इंटरनल चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो यही हमें बताया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कि बंदरों में कैसा था एंड इंसानों में कैसा है। आप इसी से आप समझ सकते हो कि किस तरह से हुआ करता था। ओके, देन क्या दिया हुआ है, न्यू स्पीशीज जो होते थे वो क्या होते थे, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल। जो न्यू स्पीशीज होते थे, जैसे कि आपको पता है बंदर देखा हमने, ठीक है, बंदर देखा, अभी भी देखते हैं, बंदर देखा और खुद को देखो। ठीक है, बंदर को देखो और खुद को देखो, बहुत ज़्यादा चेंजेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल है। ओके, वो ओरिजिनल है और हम क्या है, उससे इवॉल्व होके जो बन चुके हैं वो न्यू स्पीशीज़ हैं हम। ठीक है, हम न्यू स्पीशीज़ हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा चेंजेस है उनके कंपैरिजन में। तो इसी तरह से जो अलग जो प्राणी हुआ करते थे, जो अलग अलग एनिमल्स हुआ करते थे, वो जो ओरिजिनल वाले थे उनसे इवोल्यूशन के बाद जो न्यू एनिमल बनता था, न्यू अलग अलग तरह के जो एनिमल्स बनते थे, जानवर बनते थे, वो क्या थे, उनके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे, उनके से अलग थे और उनके कंपैरिजन में वो थोड़े से डिफरेंट हुआ करते थे। ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया या उनकी एक्टिविटी हो गई, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, ओरिजिनल से थोड़ी सी चेंज होती थी, ओरिजिनल से डिफरेंट हुआ करती थी। ओके, सो इट यूजुअली मोर इवॉल्व देन द ओरिजिनल वन। वो क्या होते थे, बेटर हुआ करते थे ओरिजिनल वाले से। जो ओरिजिनल वाले थे उनसे क्या होते थे, वो ज़्यादा चेंज हुआ करता था, उनमें जो न्यू स्पीशीज बनता था उनमें न्यू चेंजेस आती थी, एंड वो उनसे क्या थे, बहुत
बेटर थे, ठीक है। हम है कि नहीं बंदरों से बेटर है कि नहीं, आप अपने आप को कंपेयर करो, आप बंदर से बेटर हो या नहीं। ओके, सो मुझे कमेंट जरूर करना कि कौन कौन बंदरों से बेटर है, या फिर किस किस को बंदर बनने का शौक है। ठीक है, चलो। देन इसे जो डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, जो हमारे इवोल्यूशन, जो ये टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज गेन किया था और हमें दिया था, ये सबसे बड़े जो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट इवोल्यूशन के बारे में बताने वाले जो थे, उनका नाम क्या है, जिन्होंने इवोल्यूशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया, वो थे चार्ल्स डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन वो कौन थे, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एंड फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया। ठीक है, कि इवोल्यूशन हुआ एंड बहुत सारे अलग अलग प्राणियों से हम बहुत सारे अलग अलग प्राणी अभी भी देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि डायनासोर, ओके, डायनासोर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपको आपके घर में छिपकली आपने देखी है, जैसे छिपकली दिख रहा है आपको, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर डायनासोर का भी होता था, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। ठीक है, बट उसका ही एक छोटा सा पार्ट है इवॉल्व होने के बाद छिपकली। ओके, उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि उड़ने वाले भी डायनासोर होते थे, तो उड़ने वाले डायनासोर इवॉल्व होके कुछ पक्षियों का रूप ले लिए। ठीक है, जैसे चमगादड़ हो गए, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इवॉल्व होने के बाद डायनासोर, जो उड़ने वाले डायनासोर थे, उससे इवॉल्व होके कुछ अलग से बर्ड्स बन गए। ठीक है, वैसे ही कुछ और डायनासोर्स कैसे हो गए, पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जो अपने आप को एक न्यू एनवायरनमेंट में चेंज नहीं कर सकता, ढाल नहीं सकता, वो क्या हो जाते थे, इवॉल्व हो जाते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया कि जो भी एनिमल अपने आप को नए एनवायरनमेंट में ढाल नहीं सकता, नए एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे एंड मर जाएंगे। एंड जो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में ढाल लेगा, अपने आप को इस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर लेगा ये एनवायरनमेंट, तो क्या हो जाएगा, उनका इवोल्यूशन हो जाएगा, उनमें थोड़ी बहुत सी चेंजेस आ जाएगी एंड वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया था, कौन, चार्ल्स डार्विन। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें, हाँ, डायनासोर, अभी अभी हमने देखा डायनासोर का एग्जाम्पल। जो डायनासोर में जो डायनोस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ग्रीक में क्या होता है, ट्राइबल। ओके, सो क्या होता है, ट्राइबल होता है। एंड सोस का मीनिंग क्या होता है, लाइजर्ड। ओके, लाइजर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, एंड दोनों को मिला के क्या हो जाता है, ट्रबल लाइजर्ड। ओके, ठीक है, सो ये डायनासोर का मीनिंग हो जाता है। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है, 2 लेग जो डायनासोर थे, 2 पैर वाले जो डायनासोर थे, वो क्या हो गए, इवॉल्व होके बर्ड्स, जो जिन लोगों के पास 2 पंख हुआ करते थे, वो इवॉल्व होके क्या बन गए थे, बर्ड्स का रूप ले लिए थे, कुछ छिपकली बन गए थे एंड कुछ पूरी तरह से विलुप्त हो गए, पूरी तरह से उनका खात्मा हो गया है, पूरी तरह से उनका नाश हो गया, क्योंकि वो क्या हो गए, वो एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अपने अंदर होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसके वजह से क्या हो गया, उनका खत्म हो गए वो। ठीक है, सो इस टॉपिक में हमें बस इतना ही जानना था कि इवोल्यूशन क्या है एंड इवोल्यूशन में क्या क्या है। आपको ये चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, उनका नेम याद रखना है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने क्या एक्सप्लेन किया, इवोल्यूशन के बारे में क्या बोला। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है, आप उस लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर समझा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी रेडी रहना, एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।